अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारीख के एक ऐसे सफर पर बात करेंगे जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है हिजरत मदीना की और उसके वो गहरे असरात जिन्हें आज भी महसूस किया जा सकता है। सोचिए जरा, क्या कोई एक फैसला, कोई एक सफर पूरी तारीख का धारा मोड़ सकता है? बिल्कुल, हिजरत मदीना एक ऐसी ही कहानी है। ये वो वाकया था जिसने ना सिर्फ एक कम्युनिटी की तकदीर बदली, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख पर अपने अमिट नुकूश छोड़े। तो इस सफ़र में हमारे 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मक्का में हालात क्या थे, फिर हिजरत के उस तारीखी सफ़र को समझेंगे, उसके बाद मदीना में एक नए मुआशरे की बुनियाद कैसे रखी गई ये जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे इसके दूररस असरात पर। तो हमारी कहानी शुरू होती है 7वीं सदी के मक्का से, एक शहर जहां एक नया पैगाम तो उभर रहा था, लेकिन इसे खुशामदीद कहने के बजाय शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। देखिए, मक्का में जो इब्तिदाई मुसलमान थे ना, उनके लिए ये सिर्फ मुश्किलात की बात नहीं थी, ये तो उनकी बका का सवाल बन चुका था। हर नया दिन उनके वजूद के लिए एक नया खतरा लेकर आता था, क्योंकि उनके अकीदे को शदीद दुश्मनी का सामना था। और ये जुल्म सिर्फ बातों तक नहीं था, मुसलमानों को एक मंसूबे के तहत तोड़ा जा रहा था। समाजी बायकाट करके उन्हें अकेला कर दिया गया, माशी पाबंदियों से उनका रोजगार छीना गया, जिस्मानी तशद्दुद से उनके अज़्म को आजमाया गया और हर तरह का नफसियाती दबाव डाला गया ताकि उनके हौसले पस्त हो जाएं। हालात सच में नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे थे। और इन्हीं संगीन हालात के जवाब में हिजरत का फैसला हुआ। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि 622 ईस्वी में ये एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक कदम था। ये जुल्म से भागना नहीं था, बल्कि एक नए मुआशरे की तामीर की तरफ एक कदम था। तो मक्का के नाकाबिले बर्दाश्त हालात ने आखिरकार एक तारीखी सफ़र की बुनियाद रखी। ये महज एक जगह बदलना नहीं था, बल्कि एक नए मुस्तकबिल की तरफ पहला और फैसलाकुन कदम था। ये सफर हर कदम पर खतरात से भरा हुआ था। सोचिए, रात के अंधेरे में मक्का से खुफिया रवानगी, दुश्मनों से बचने के लिए गारे सौर में पना, और फिर सहरा का वो लंबा मुश्किल सफर। आखिरकार 12 दिन की इस मुशक्कत के बाद ये काफिला मदीना की दहलीज पर पहुंचा। मदीना पहुंचने के साथ ही बका की जंग खत्म हुई और तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ। एक ऐसे मुआशरे की तामीर का अमल जिसकी बुनियाद इंसाफ, भाईचारे और एक दूसरे को साथ लेकर चलने पर रखी जानी थी। मदीना की जमीन ने तारीख का एक कमाल का मंजर देखा। एक तरफ महाजिरीन थे जो अपना सब कुछ पीछे छोड़ आए थे, और दूसरी तरफ थे अंसार, जिन्होंने अपने घरों के साथ साथ अपने दिलों के दरवाजे भी खोल दिए। उनके दरमियान जो भाईचारे का रिश्ता कायम हुआ, वही उस नए माशरे की असल रूह बन गया। मुहाजिरीन सिर्फ हिजरत करने वाले नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने ईमान की खातिर अपना घर, अपना माल, अपनी पहचान, मतलब सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उनकी यही कुर्बानी इस नई रियासत की नजरियाती बुनियाद बनी। और उनके मेज़बान थे अंसार, यानी मददगार। इन्होंने सिर्फ पनाह नहीं दी, बल्कि अपनी जायदाद, अपने वसाइल और अपनी हिफाजत में मुहाजिरीन को बराबर का शरीक किया। सच पूछें तो उनकी इस बेमिसाल फयाजी के बगैर इस नए मुआशरे का क़याम नामुमकिन था। इस नए मुआशरे को 3 मजबूत स्तूनों पर खड़ा किया गया। पहला, मस्जिद नबवी की तामीर, जो सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि कम्युनिटी का मरकज था। दूसरा, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारे का रस्मी मुआहदा। और तीसरा और शायद सबसे इंकलाबी कदम, मीसाके मदीना का निफाज। ये एक ऐसा तहरीरी आइन था जिसने एक कसीरुल मजहब रियासत की बुनियाद रखी। हिजरत सिर्फ एक वाकया बनकर तारीख में नहीं रह गई, इसके असरात सदियों पर फैले हुए हैं, और इसकी लेगेसी आज भी हमारी दुनिया को किसी ना किसी तरह से तश्कील दे रही है। आइए देखते हैं कैसे। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, ये एक नए दौर का नुक्ताए आगाज है। हिजरत का वाकया इतना अहम था कि इसे इस्लामी तारीख का पहला साल करार दिया गया, और आज अरबों लोगों के लिए वक्त का पैमाना यही हिजरी कैलेंडर है। तो मुख्तसरन हिजरत की लेगेसी क्या है? इसने एक मजलूम अक़लियत को एक खुदमुख्तार रियासत में बदल दिया। इसने एक तहरीरी आइन पर कायम पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। इसने वक्त को एक नई शनाख्त दी, यानी हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ, और इसने इस्लाम को एक आलमी तहजीबी क़ुव्वत बनने की राह पर डाल दिया। बिल्कुल ठीक कहा गया है कि हिजरत कोई फ़िरार नहीं था, बल्कि एक एहतियात से मंसूबाबंद स्ट्रैटेजिक इक़दाम था जो इस्लामी तारीख में एक अहम मोड़ की निशानदही करता है। ये वो लम्हा था जब बका की जद्दोजहद तामीर नौ के अज़्म में बदल गई। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। माजी के कौन से ऐसे विरसे हैं जो आज भी हमारे मुआशरों की तश्कील कर रहे हैं? हिजरत की तरह वो कौन से तारीखी वाक़यात हैं
जिनकी गूंज आज भी हमारी दुनिया में सुनाई देती है। इस पर जरूर सोचिएगा।